हेलो एवरीवन। आज कुछ नया करते हैं मतलब कुछ तूफानी नहीं करते हैं, कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक में हमारे पास पहले पेपर में एक ऑप्शन मिलता है रिलेटिविटी पहला यूनिट, और बाकी के 3 यूनिट जो हैं वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हैं। यानी कि हम आज से स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके काफी लेट में आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स मिल रहा है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के आज के पहले लेक्चर में हम लोग सिर्फ कहां पर जाएंगे, इंट्रोडक्शन पे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बेसिक्स को समझने के लिए हमारा काम कहां से शुरू होता है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी, कहां से शुरुआत होती है, थर्मल स्टडी ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम, थर्मल स्टडी ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम। ओके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ आप लिखते चलिए। आप कहेंगे सर हमारा तो क्वेश्चन आंसर ही नहीं आता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो कभी भी कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर 2 हिस्से हैं, एक है थर्मल स्टडी और दूसरा है मेनी पार्टिकल सिस्टम। ओके मींस हम स्टैटिस्टिकल की डिटेल में जाने से पहले कहां से शुरुआत कर रहे हैं, थर्मल स्टडी ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम से। अब इस थर्मल स्टडी ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम में थर्मल स्टडी तो आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि द स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट एंड इट्स प्रभाव, कि अगर हम किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, उसे हीट दे रहे हैं, तो क्या प्रभाव हो रहा है उसका। और वो हमारा सिस्टम है कैसा, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्टिकल। मेनी पार्टिकल मतलब क्या हुआ, जिसमें 100, 200, 500, 1000 पार्टिकल हो, 1 लाख पार्टिकल हो, नहीं बिल्कुल नहीं, लगभग 10 की पावर 23 के ऑर्डर के या उससे ज्यादा पार्टिकल हो, हम उस तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इस थर्मल स्टडी ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम को हम 2 तरह से स्टडी कर सकते हैं। कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं, एक तरीका हुआ हमारा ये और एक तरीका हुआ हमारा ये। क्या क्या ये है, पहला हुआ हमारा मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या हुई, मैक्रोस्कोपिक स्टडी वह पार्टिकल की स्टडी जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें किसी भी मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। थोड़ा डिटेल में बाद में जाएंगे, इन सभी की डिटेल में चलेंगे, लेकिन एक पहले रफली जरा समझिए कि क्लासिफिकेशन में हम कैसे यहां तक पहुंच रहे हैं। मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ करके आए थे, हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ करके आए थे, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई एक नए ब्रांच की, मैक्रोस्कोपिक स्टडी। आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, आपको मैं दिख रहा हूं, आपको मेरी पेन दिख रही है, यह सब कुछ मैक्रो है, लेकिन यह पेन, यह कैप, यह बोर्ड जिन पार्टिकल से मिलकर के बना है उनको हम नहीं देख पा रहे। वो हमारे सामने छोटे छोटे पार्टिकल रख भी दिए जाएं एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर के, ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को हम देख नहीं पा रहे, उनको देखने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो उनकी स्टडी हमारी क्या हो गई, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो सबसे पहला क्या मिला हमें, एक पार्ट हुआ मैक्रोस्कोपिक स्टडी, एक पार्ट हुआ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी में भी जरा चलते हैं कि क्या क्या था। तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी की जो ब्रांच थी वह क्या थी हमारी, वही जो बुजुर्गों के समय से सबसे पहले आपने जिसको पढ़ा, क्या पढ़ा सबसे पहले, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा है कि यहां 2 एरो बना है, तो एक तो थर्मोडायनेमिक्स होगा, तो दूसरा वाला जो है काइनेटिक थ्योरी होगा। नहीं, फिर से आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब आपके दिमाग में यह आया कि 2 बार एक ही बात क्यों, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम उस सिस्टम को ले रहे, मतलब थर्मोडायनेमिक्स किस सिस्टम का, इन इक्विलिब्रियम। हम यहां पर
उन सिस्टम्स का थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे जो इक्विलिब्रियम में है। यहां पर क्या ले रहे हैं, नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ओके। थोड़ा सा चलिए तब नाम चेंज कर ले रहे हैं। कौन सी थर्मोडायनेमिक्स, इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स, यानी इक्विलिब्रियम वाली और बिना इक्विलिब्रियम वाली। फिर आते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। देखिए उल्टा सीधा सिर्फ इसलिए जा रहा है, ये यहां से दो हिस्से हुए, इसके दो हो गए। अब यहां पर आते हैं जिससे इस बोर्ड पे कंप्लीट हो जाए। तो अब यहां पर जो हुआ, इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी में फिर से हमने दो पार्ट लिए। क्या क्या हो रहा था इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी में? एक थी हमारी काइनेटिक थ्योरी, ओके। मतलब काइनेटिक थ्योरी मैक्रो नहीं थी, काइनेटिक थ्योरी क्या थी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और दूसरी थी हमारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब आप खुश हो रहे होंगे, अरे वाह चलिए ठीक है, मुसीबत खत्म हुई, बड़ी जल्दी पहुंच गए यहां तक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो फिर काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या हमें सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ही पढ़ना था, या इक्विलिब्रियम वाला पढ़ना था, या बिना इक्विलिब्रियम वाला पढ़ना था? ढेर सारी बातें चल रही। तो ये काइनेटिक थ्योरी थी क्या? अब इस काइनेटिक थ्योरी में द सिस्टम may or may not be in equilibrium। मतलब यहां पर हम दोनों तरह के सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। किन दोनों तरह के सिस्टम को? या तो वह कहां गया may और may not be, may और may not be in equilibrium। हो गया यह काम। तो फिर स्टैटिस्टिकल किस लिए बना? फिर आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी हमारे दो हिस्से हुए। एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फॉर रिवर्सिबल सिस्टम्स, और दूसरा हुआ जिसे आप सिर्फ स्टैट मैक कहते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं, जिसे आप सिर्फ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही कहेंगे। वो कौन वाला हुआ? रिवर्सिबल वाला। फिर आते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फॉर इररिवर्सिबल। देखना भाई, तुम्हारा काम यह है कि तुम खाली स्टैटिस्टिक्स बोलने की प्रैक्टिस करते रहो। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फॉर इररिवर्सिबल सिस्टम्स, ओके। अब आपके दिमाग में बार बार चल रहा, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ यही पढ़ना होता है, मतलब आपके इस क्लास तक न तो आपने ये पढ़ा है न ये पढ़ा है, तो फिर कब पढ़ेंगे? अब आप अगर अगली वाली क्लास में जाएंगे तो वहां भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिलना है। तो यह हुआ एक क्लासिफिकेशन। फिर आते हैं ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, वह जो रिवर्सिबल सिस्टम के लिए थी, उसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फिर से इसके दो हिस्से होते हैं। क्या क्या दो हिस्से होते हैं? चलिए, एक हिस्सा हुआ हमारा क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और दूसरा क्या हुआ? क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जिसे आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फिर से यहां आते हैं। फिर इसके दो हिस्से हुए। क्या क्या दो हिस्से हुए? एक हिस्सा हमारा हुआ, एरो जरा समझ लेना कहां तक ले जा रहे हैं। एक हिस्सा हो रहा हमारा फर्मी डिरैक
फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, और एक हिस्सा हो रहा है हमारा बोस आइंस्टाइन, एक हिस्सा हुआ हमारा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। थोड़ा वहां से शुरू करते हैं। थर्मल स्टडी दो टाइप से हुई, एक मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या थी? थर्मोडायनेमिक्स। माइक्रोस्कोपिक क्या थी? आइदर काइनेटिक थ्योरी या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, अब इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी आपके दो पार्ट हुए, मैं बाकी को छोड़ता गया बीच में। तो अब इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के दो पार्ट हुए, क्या क्या? क्लासिकल और क्वांटम। क्लासिकल क्या थी? अब देखिए बार बार मैकेनिक्स आ रहा है, तो उस मैकेनिक्स के ही बेसिस पर हमने इसे क्लासिकल और क्वांटम कहा कि जो न्यूटोनियन को फॉलो कर रहे थे वो यहां पर जो पार्टिकल्स का मोशन था वो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। फिर से दो पार्ट में बट गया। यह दो पार्ट जो थे फर्मी डिरैक और बोस आइंस्टाइन, यह किस बेसिस पर क्लासिफाई किए गए? फर्मी डिरैक और बोस आइंस्टाइन में हमने पार्टिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिन बाइफरकेट किया। क्या था मामला? अगर पार्टिकल्स की स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल है 1 2 3, ओके, तो वह पार्टिकल बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं और उन्हें बोसॉन कहते हैं। बोस समझ रहे हैं ना? एसएन बोस। आइंस्टीन तो समझ ही रहे हैं, एनरिको फर्मी, पॉल डिरैक, टीएम डिरैक। तो फिर यहां पर क्या था? वह पार्टिकल जिनकी स्पिन आधा, हाफ या उसका डॉट 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 मल्टीपल। अब आपके दिमाग में तुरंत आया, अच्छा हाफ का इंटीग्रल मल्टीपल। बिल्कुल नहीं, हाफ का इंटीग्रल मल्टीपल जरा दुगुना करिए तो वापस तो यही आ गए। तो कौन वाला मल्टीपल? हाफ का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, तो हमें क्या मिला? 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। तो जो इस तरह के पार्टिकल थे, जो ऐसी स्पिन वाले पार्टिकल थे, वह किस कैटेगरी में आए? फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। और ये फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल थे उन्हें हम फर्मियन कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ। ओके, बोसॉन क्या था? फोटोन को लेते हैं, फोटोन की स्पिन 1 होती है। तो इस तरह से दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल स्टडी। और उसमें कहां पर हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मिल रहा है, ये आपने देखा। अभी हम इसमें फिर से थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का क्या फायदा था, क्यों हम यहां तक आए? भाई यह काम जो हो रहा है वह तो यहां भी कहीं हो रहा था, तो फिर हम यहां तक पहुंचे क्यों? इस काम को थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए हम आगे चलते हैं। तब पहले आप जरा ये एक पेड़ बना लीजिए। ओके,